दोस्तों, असफलता हमें सफलता का रास्ता दिखाती है। अगर आप बार बार अनसक्सेसफुल होते हो तो ये सक्सेस पाने का पहला स्टेप है। ऐसा ही 3 दोस्तों के साथ हुआ जो कि इंडिया के रहने वाले हैं, जिनके कई सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाने पर भी अचानक ही उनके हाथ सफलता लगी, जैसे अलादीन के हाथ चिराग लग गया हो। इनके इस प्रोजेक्ट के द्वारा इंडियन ही नहीं करोड़ों अमेरिकन भी उसके फैन हो गए। 14 बार फेल होने के बावजूद भी 3 दोस्तों ने खड़ी की शेयरचैट कंपनी। हम बात कर रहे हैं भानु प्रताप सिंह, फरीद अहसान और अंकुश सचदेवा, जिन्होंने अपनी आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद कई प्रोजेक्टों पे काम किया, लेकिन वो सब में फेल होते गए। उसके बाद उन्होंने शेयरचैट कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। इंडिया के अलावा अमेरिका में भी शेयरचैट के करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। इस सक्सेस से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे सभी सोशल मीडिया का इंडियन वर्जन भी माना जा रहा है। ये एक फ्री एंड्रॉयड ऐप है जो इंडिया में बोले जाने वाली लगभग 10 भाषाओं में है। शेयरचैट में एक बहुत ही बेहतरीन तकनीक है जिससे वो बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक से अलग बनाती है। इसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी और काफी सारे इंडियन स्टेट्स की लैंग्वेजेस में पोस्ट को कहीं पे भी किसी को भी भेजा जा सकता है, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में होने के कारण इंडिया में ज्यादा चल रही है और यूजर फ्रेंडली भी है। शेयरचैट की शुरुआत 3 दोस्तों भानु, फरीद और अंकुश के द्वारा 2015 में रखी गई थी। शेयरचैट एप्लीकेशन में हमेशा करीब 40 लाख यूजर एक्टिव रहते हैं और 2 लाख से भी ज्यादा पोस्ट हर दिन अपने फ्रेंड्स और अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। गुड मॉर्निंग मैसेजेस, जोक्स और कोट्स को इस एप्लीकेशन में शामिल किया गया है। उनके पोस्ट में वीडियोस और न्यूज जैसी चीजों को भी इस एप्लीकेशन में शामिल किया गया है। उनके पहले सक्सेस के बाद उनको 36 करोड़ की फंडिंग मिली। जल्दी ही वो आगे की फंडिंग की तैयारी करने लगे। 3 दोस्तों के द्वारा शेयरचैट के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 25 साल के फरीद ने अपने 2 फ्रेंड्स भानु प्रताप सिंह और अंकुश सचदेवा, जिन्होंने अपनी आईआईटी पढ़ाई पूरी करने के बाद तीनों ने साथ में शेयरचैट का प्रोजेक्ट शुरू किया। फरीद बताते हैं कि वो इंडिया में अपना एक सोशल मीडिया नेटवर्क बनाना चाहते थे। इस प्रोजेक्ट में अंकुश सचदेवा चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, फरीद अहसान सीईओ और भानु प्रताप सिंह सीटीओ है। साल 2015 में अपना शेयरचैट का ऑफिस बेंगलोर में खोला और उसमें 50 लोगों की एक मजबूत टीम बनाई, जिसमें 18 डेवलपर्स और कुछ ग्राफिक डिजाइनर भी हैं। इंडिया में 24 करोड़ एक्टिव यूजर्स फेसबुक के हैं और लगभग अमेरिका में भी इतने ही फेसबुक के यूजर हैं। फेसबुक में भी लोकल लैंग्वेज की ऑप्शन दी गई है और इंडिया में शेयरचैट ने स्टार्टिंग में लैंग्वेज के बेस पे ही मुश्किलों का सामना किया। फोर्ब्स ने उनके मैगजीन में उन तीनों फ्रेंड्स अंडर 30 की लिस्ट में रखा है। तीनों फ्रेंड्स ने मिलके 6 साल तक काम किया और फिर बिजनेस पार्टनर बन गए और उसके बाद उनकी फ्रेंडशिप और भी गहरी हो गई। उन्होंने पहले एक साथ मिलकर 17 प्रोजेक्ट पे काम शुरू किए, जिनमें से 14 प्रोजेक्ट फेल हो गए और 15वें प्रोजेक्ट पे कुछ सफलता हासिल होने लगी। 15वें प्रोजेक्ट में उन्होंने एक चैट करने की साइट को बनाया और उनका चैटिंग करने का ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। इसी बीच इस प्रोजेक्ट में उनको 32,000 ऐसे लोग मिले जिनको अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करना ज्यादा अच्छा लगा। उन तीनों ने सर्वे किया और कुछ सोल्यूशन निकाला। इंडिया में कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी भाषा में ही बातचीत करना चाहते थे, जिसके कारण इंडिया में लोकल लैंग्वेज की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। कुछ साल पहले जियो के द्वारा फ्री डाटा और सस्ते स्मार्टफोन आने के कारण इंटरनेट इंडिया में और भी स्ट्रॉन्ग हो गया और 2014 में उन्होंने शेयरचैट के प्रोजेक्ट में इंग्लिश लैंग्वेज को हटा दिया। जल्दी ही उन तीनों ने यूजर कंटेंट सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया। KPMG की रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक इंडिया में रहने वाले 75% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे और 2021 तक इंटरनेट में हिंदी में लिखने वाले और पढ़ने वाले लोगों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। इसमें मराठी, बंगाली, तमिल लैंग्वेज को भी ऐड किया गया है। इसी सर्वे के बेस पे तीनों फ्रेंड्स ने अपनी एक रणनीति तैयार की थी। उनके ऐप के 70% से भी अधिक यूजर 12 से 25 साल के यंगस्टर्स हैं और 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं। इनमें कुछ % लोग बाहर से भी हैं, जैसे कि बांग्लादेश, दुबई, कनाडा। शेयरचैट के कंटेंट व्हाट्सएप पे भी शेयर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन तीनों फ्रेंड्स ने सबके सामने ये साबित कर दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सफलता पाने के लिए कई बार काफी सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स का सामना करना पड़ता है। शेयरचैट प्रोजेक्ट के सफल होने से पहले उनके कई सारे प्रोजेक्ट फेल भी हुए, लेकिन हार ना मानने की वजह से आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी शेयरचैट की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।